ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई पत्थर लिया, हमने कोई बॉल ली और हमने बॉल को ऐसे फेंक दिया, तो बॉल को जब हम फेंकेंगे तो बॉल को मतलब बॉल इतनी समझदार नहीं है कि हमने बॉल को समझा दिया कि बेटा तेरे को हवा में बस सीधा सीधा ही जाना है, ऐसा तो नहीं होगी। तो बॉल क्या होगी, बॉल जब जाएगी तो बॉल धीरे 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 ऐसे थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने एकदम से जल्दी से फेंका तो थोड़ी देर के लिए तो सीधी जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे कर्व पाथ फॉलो करके नीचे गिरेगी, सीधा नहीं जाएगी। ऐसा कभी भी आप देखिएगा तो आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि अगर आपने बॉल को फेंका तो बॉल आपके हाथ से निकलने के बाद और बिल्कुल ऐसे 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 सीधा पाथ फॉलो कर रही है, और जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई तब अचानक से ऐसे गिर गई, ऐसे नहीं होता। तो बॉल जब भी जाएगी तो बॉल एक कर्व पाथ फॉलो करती हुई जाएगी। बॉल को आपने ऐसे फेंका तो वो ऐसे 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 पाथ फॉलो करती हुई तब नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि बॉल जब इस तरीके का पाथ फॉलो कर रही है तो इसका मतलब क्या है, मतलब जब हमने थोड़ी देर बाद इसको हमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से रिलेट करके देखी, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है। मैं उधर टाइम या इधर वेलोसिटी या इधर टाइम या इधर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखने वाला, मैंने दोनों तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बॉल जैसे ऐसे जा रही है तो मैंने थोड़ी देर बाद देखा उसका पोजीशन, थोड़ी देर बाद देखा, मैंने कहा कि अभी तो जीरो वाला जब था तब तो यहाँ पर था, और जब हमने यहाँ पर देखा तो ये थोड़ा सा नीचे आया, हमने यहाँ पर देखा तो ये थोड़ा सा और नीचे आया, यहाँ पर देखा तो थोड़ा सा और नीचे, मतलब वाई की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है ना, और एक्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है मतलब चेंज हो रही है, और वाई की वैल्यू भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक्स का मतलब है कि ये वाली डायरेक्शन का मोशन, ठीक है, और वाई का मतलब है वर्टिकल मोशन। तो एक ही बॉडी में जब वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों होते हैं तब मैं उसको कह देता हूँ कि वो ना एक प्लेन में मोशन हो रहा है। प्लेन कैसे बन गया, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक चींटी है और उस चींटी को हमने ये वाली लाइन बनाकर दिखा दी यहाँ पर कि बेटा तेरे को यहीं पर चलना है, तो चींटी ऐसे 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 इस लाइन पर चलती रहेगी, तो उसका वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा ना। हम पैदल पैदल चल रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ठीक है, हम हवा में तो नहीं उड़ रहे। लेकिन अगर धीरे धीरे चलते चलते और हमने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, या धीरे धीरे जब हम चल रहे हैं तो हमने स्टेयर्स पर चढ़ना शुरू कर दिया, तो स्टेयर्स ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या, हम थोड़ा 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 आगे भी बढ़ रहे हैं और थोड़ा 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 ऊपर भी उठ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि एक दूसरी तरीके की भी स्टेयर्स होती है जो ऐसे गोल 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 घूमती है। इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा ऊपर भी उठ रहे हैं और थोड़ा सा मुड़ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा आगे की तरफ भी आ रहे हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और फ्रंट में भी आ रहे हैं हल्का सा, तो जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कि एरोप्लेन का एग्जांपल ले लीजिए, तो एरोप्लेन में यही होता है कि एरोप्लेन पहले रनवे पर चढ़ रहा है यानी कि एक्स एक्सिस, फिर हल्का सा टिल्ट हो गया, हल्का सा उठा, तब भी आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और फिर अचानक से ऐसे मुड़ भी गया, ठीक है, तो जेड एक्सिस भी उठ गया। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले लिखेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स।
are called scalar quantities or scalars. अगला लिखें द फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा इसमें एग्जांपल लिखो, एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस एटसेट्रा। then लिखें next the physical quantities which have both magnitude and direction quantities which have both magnitude and direction and obey the laws of vector addition and obey the laws of vector addition are called vector quantities or vectors। or vectors example displacement, velocity, force, etc। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, मैं आपको लगभग 2 या 3 दिन पहले बता दूँगा जब आपका टेस्ट हो, उससे 2 या 3 दिन पहले। और जो मैथ्स वाले बच्चे